सुनिए, समधी जी आपसे मिलने आए हैं। तू भगाओ से। छोटे लोगों से मिलने का टाइम नहीं है मेरे पास। फालतू की बातें छोड़िए और जाकर उनसे मिलिए। अरे भाई मैं क्यों मिलूं? मैंने बुलाया क्या उसको? अरे वाह, आपने बुलाया नहीं तो क्या हुआ? घर आए हुए मेहमानों से नहीं मिलना चाहिए क्या? चलिए जाकर मिलिए उनसे। अच्छा, मिलता हूँ, अभी मिलता हूँ, और देखना कैसे मिलता हूँ। हाँ, बोलो मैनेजर। मंगनी का शगुन लौटाकर तुमने अच्छा नहीं किया। हमारे बच्चे एक दूसरे को कितना चाहते हैं। मैं हाथ जोड़कर विनती करने आया हूं, उन दोनों को एक दूसरे से जुदा मत करो। तो क्या करूं? अपनी बेटी का मुकद्दर फोड़ दूं? 3,000 रुपए के मैनेजर के बेकार से बेटे के हाथ में अपनी बेटी का हाथ दे दूं? क्या बात करते हो यार? तुम कितना बदल गए हो परशु। बदल तो गया हूं, क्योंकि मेरी बेटी की तकदीर बदल गई है। और जब इंसान की तकदीर बदलती है तो उसकी हैसियत बदल जाती है, उसके रिश्ते बदल जाते हैं। अभी तुम्हारे और मेरे बीच में बहुत फर्क पैदा हो गया। तुम इधर हो और मैं उधर चला गया हूं। फिर भी उतना फर्क नहीं है जितना कल तुम्हारे और हमारे बीच में था। हम कल भी वैसे ही थे और आज भी वैसे ही हैं। लेकिन वक्त ने तुम्हारा थोड़ा सा साथ क्या दिया, तुम अपने कल को ही भूल गए। अरे काय को कल को साले को याद रखो यार। कल ने मेरे को दिया क्या? आज की बात करो, आज की। और एक बात बोलूं, तुम ही कल को भूल जाओ और आज को याद रखो। और अपनी बराबरी की कोई लड़की देखो और अपने बेटे का रिश्ता जोड़ दो। ये घड़ी घड़ी रिश्ते की बातें कर इधर मत आओ, मेरे सर में दर्द होने लगता है। नहीं आना दोबारा झंझट लेके इधर। ये क्या है? चाय वाय की जरूरत नहीं, वापस ले जाओ। लेकिन वो भाई साहब कुछ खाए पिए बिना ही चले अरे गए। हाँ भाई, गए जाने दो, छोड़ो उसको। बिना कहा है ऊपर अपने कमरे में है। सुबह से उसने कुछ खाया पिया नहीं, बहुत उदास है। अच्छा ठीक है, मैं देखता हूँ उसे। तुम जाओ। बेटी, क्या हुआ? ये खाना क्यों नहीं खाया? भूख नहीं है। नहीं, भूख नहीं है या कुछ अच्छा नहीं लग रहा है? हाँ, अच्छा नहीं लग रहा है। क्या क्या अच्छा नहीं लग रहा है? पुराना घर छोड़कर यहाँ आना अच्छा नहीं लग रहा है। ये ऐशोआराम की जिंदगी अच्छी नहीं लग रही है। देख बेटी, अगर तू खाना नहीं खाएगी तो फिर मैं भी नहीं खाऊंगा। भूख हड़ताल कर दूंगा मैं। अच्छा, आपने अभी तक खाना नहीं खाया? बेटी, अगर भूखी हो तो फिर बाप के हलक से निवाला कैसे उतर सकता है? चलिए, मैं अपने हाथों से आपको खाना खिलाती हूँ। बैठिए। हाँ? ये हुई ना बात। ये क्या मजाक? इसी की भूख है ना आपको? बहुत पसंद है ना आपको ये चमकते हुए सिक्के? इन्हीं की खातिर आपने अपना जमीन, अपनी आत्मा, यहाँ तक कि अपनी बेटी की किस्मत का फैसला भी बदल दिया। बंद करो ये बकवास। ये बकवास नहीं, हकीकत है। आपने राजा के साथ मेरा रिश्ता इसलिए तोड़ दिया ना क्योंकि आप अचानक अमीर बन गए। बाबा, हो सकता है कि मेरी शादी के बाद राजा की पोजीशन, उसकी हैसियत आपकी पोजीशन से भी बढ़कर हो जाए। और सुनिए बाबा, रिश्ते गरीबी अमीरी से नहीं बनते। रिश्ते तो भगवान के घर से बनकर आते हैं, और भगवान के घर से बनकर आने वाले रिश्ते को इंसान नहीं तोड़ सकता। भाई, भाई, क्या बात है? क्यों परेशान हो रहा है? अरे बात कुछ ऐसी हो गई परेशानी वाली। वो अपना राजा नहीं है राजा? हाँ, क्या हुआ राजा को? वो परसा ने फोन कर दिया था पुलिस को कि राजा मीना को भगा के लेके जा रहा है, और पुलिस को पकड़ के अंदर कर दिया है। हाँ? पुलिस ने पकड़ लिया? चल। नमस्ते इंस्पेक्टर साहब। नमस्ते, प्लीज बैठिए। थैंक यू। इंस्पेक्टर साहब, मैं वो राजा की जमानत देने आया हूँ। इंस्पेक्टर साहब, ये कोर्ट के ऑर्डर्स। हवलदार राम सिंह, राजा को लॉकअप से छोड़ दो। दोस्त, प्यार करने वाले तो आजाद प्रेम पंछी होते हैं। इनकी परवाज कानून का पिंजरा तो क्या, मौत की जंजीरें भी नहीं रोक सकती। फिर भी तुम्हारी हमदर्दी का शुक्रिया मेरे दोस्त। तुम मीना की जिंदगी हो, मीना तुम्हारी धड़कन। इस धड़कन और जिंदगी के बीच अगर कोई दीवार आएगी
तो मैं उसे तोड़ दूंगा। अरे तुम कौन होते हो मेरे घरेलू मामलात में दखल देने वाले? मैं कौन होता हूं तुम्हारे घरेलू मामलात में दखल देने वाला? अरे पूछो अपने बीते हुए कल से, वो जवाब देगा कि मैं कौन होता हूं। पूछो अपनी आत्मा से, अगर वो जिंदा है तो वो जवाब देगी कि मैं कौन होता हूं। दौलत के ढेर पर बैठकर तुम अपना बीता हुआ कल भूल गए हो परशुराम। दौलत की लालच में तुमने अपना सब कुछ बेच दिया। बेच नहीं दिया है, सब कुछ खरीद लिया मैंने अपनी अकल से। अकल से नहीं, अपनी बेईमानी से खरीदा है। अपनी बेटी का प्यार बेचकर खरीदा है, उसकी खुशियां बेचकर खरीदा है। हाँ हाँ, बेईमानी से खरीदी है। मीना मेरी बेटी है, उस पर मेरी मर्जी चलेगी। मर्जी तुम्हारी नहीं, मर्जी सिर्फ मीना की चलेगी। और मीना की मर्जी है राजा से शादी करना, और ये शादी होकर रहेगी। ओए, बुलाओ अपने मालिक को नीचे। ऊंची आवाज में बात मत करो। ये क्या बदतमीजी है? आपकी मीना का पुराना आशिक है। ठाकुर विक्रम सिंह, अपने इन महलों के ख्वाबों को महलों तक ही रहने देना। किसी गरीब के घर तक ले जाने की कोशिश मत करना, वरना गरीब के दिल से निकली हुई चिंगारी तेरे इस महल को जलाकर राख कर देगी। क्यों? किसी से दिल लगाना गुनाह है क्या? हाँ, दो चाहने वालों की सगाई तोड़वाना गुनाह है, दो दिलों को तोड़ना गुनाह है। मीना के मन में राजा की मोहब्बत है। इंसान दौलत से दुनिया तो खरीद सकता है, मगर किसी की मोहब्बत नहीं खरीद सकता। हम खरीद कर दिखाएंगे, दुनिया की हर चीज को खरीद कर अपने कदमों में झुका कर दिखाएंगे तुम्हें। मीना को राजा से छीन कर दिखाएंगे। ठाकुर विक्रम सिंह, आगे एक लफ्ज भी कहा तो जड़ से जुबान उखाड़ दूंगा। दिल जले आशिक, ठाकुर साहब के एक इशारे पर यहां तेरी लाश गिर सकती है। सर पर कफन बांधकर जीने वाले मौत की हथेली पर भी सीना तान कर चलते हैं। ये मेरी पहली और आखिरी चेतावनी है। दूर हो जा मीना और राजा की जिंदगी से, वरना इस महल को शमशान बनाकर रख दूंगा। सुना, शमशान बनाकर रख दूंगा। ठाकुर साहब, लगता है ये हमारे रास्ते का सबसे जहरीला कांटा है। जी करता है साले को गोली मार दूं। गोली जरूर मारेंगे, लेकिन पिस्तौल से नहीं, दिमाग से मारेंगे। अजय बाबू, क्या बात है? मेरा नाम बख्शी है, मैं मेजर साहब के पड़ोस में रहता हूँ। मेजर साहब को हार्ट अटैक हो गया। हार्ट अटैक? हाँ, मैं सही बोल रहा हूँ। कौन है तुम लोग? अभी बताते हैं हम लोग कौन हैं। मेजर! कुछ नहीं होगा तुझे, मैं आ गया हूं ना। हाँ। भाई अजय, तुम्हारी गिरफ्तारी की खबर सुनकर हम बहुत बेचैन हो उठे, इसलिए तुम्हारी खैरियत पूछने यहां तक चले आए। वैसे अजय, तुम अपने आप को इस चार दीवारी में कभी अकेला मत समझना। यूं समझ लो कि तुम कानून के नहीं, हमारे मेहमान हो। फांसी से पहले अगर तुम्हारी कोई भी तमन्ना हो तो बता देना, हम उसे पूरा करने की पूरी कोशिश करेंगे। वाह भाई वाह, तुमने तो कमाल कर दिया। एक भाई बनकर अपनी बहन की इज्जत लूट ली। मैं तुझे जिंदा नहीं छोड़ूंगा। अरे अरे अरे, क्या करता है? अरे छोड़ इसे, मैं कहता हूं, छोड़ इसे, मैं कहता हूं। छोड़, अरे छोड़ इसे।
भाग कर जाएगा कहां? मैं तुझे छोड़ूंगा नहीं, जान से मार डालूंगा। छोड़ दो मुझे।